दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी पेडागोजी 3 से 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट हिंदी पेडागोजी को कंप्लीट करेंगे और इससे जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस सीटेड में पूछे जाते हैं, उसे भी कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, देखिए यहाँ पे भाषा का नियमबद्ध व्यवस्था, भाषा के प्रकार, संप्रेषण के प्रकार, संयुक्त कहाँ भाषा बच्चे ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे, भाषा शिक्षण क्या 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 अनिवार्य है, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुभाषिकता। आज हम लोग 2 लेसन कंप्लीट कर देंगे और 2 लेसन बहुभाषिकता से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस अभी तक जो आए हुए हैं उसे भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ये चैनल आपके लिए है, सीटेड का फुल डिजिटल प्रिपरेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल पे ट्रिकी बेस से, मैजिक बेस से आप इसे आसान भाषाओं में आप सीटेड क्रैक कर सकते हैं। अगर सीटेड का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। काफ़ी प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, फुल्ली डिजिटल कंटेंट। जी हाँ, फुल डिजिटल कंटेंट सीटेड का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, आपको यहाँ पे इजी वे में आसान शब्दों में मिलेगा। बने रहे हमारे साथ। शुरू करते हैं आज भाषा लैंग्वेज। जी हाँ, भाषा 2 प्रकार की होती है। जी हाँ, एक तो औपचारिक भाषा, दूसरा होता है अनौपचारिक भाषा। एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। अनौपचारिक भाषा जैसे हम अपने घर में, आसपास, पड़ोस में जैसे हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेते हैं, अनौपचारिक भाषा हम लोग घर में बात करते हैं, ए ये ले जा, ए ये ले जा। हम कभी एप्लीकेशन लिखते समय इस तरह का वाक्य का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग वहाँ पे औपचारिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें अनौपचारिक, विद्यालय से पहले बाहर जो भी भाषा का यूज़ इस्तेमाल होता है उसे हम अनौपचारिक भाषा कहते हैं। और मानक भाषा विद्यालय में और जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, पढ़ाई होती है, वहाँ पे हम उसे औपचारिक भाषा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट आगे जाएंगे भाषा। अब देखेंगे भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नियमबद्ध व्यवस्था कैसे है? भाषा के 4 कौशल हैं: लिसनिंग श्रवण सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। जी हाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के 4 कौशल हैं। ठीक है यार, ये जो 4 कौशल है ये नियमबद्ध व्यवस्था है। नियमबद्ध व्यवस्था ऐसा है, भाषा का जो प्रथम चरण है वो है श्रवण। अगर कोई सुन नहीं सकता है तो वो भाषा सीखेगा कैसे, तो वो बोलेगा कैसे? जी हाँ, तो सुनना भाषा की जो प्रथम सीढ़ी है और प्रथम मूल व्यवस्था है वो है सुनना, 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 श्रवण। भाषा का सबसे पहला, अगर इस भाषा सीखने का सबसे पहला, भाषा अर्जन करने का अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला विधि कौन सा है, वो विधि है हमारा श्रवण। जी हाँ, अब देखेंगे इन 4 कौशलों में एक होता है अभिव्यक्ति करना। अभिव्यक्ति इन द सेंस अपना मन का भाव प्रकाश करना। जी हाँ, इसे कहते हैं हम अभिव्यक्ति, अपना मन का भाव प्रकाश करना। अभिव्यक्ति व्यक्ति जो है 2 चीज़ से करता है, एक तो बोल के अभिव्यक्ति कर पाएगा और एक लिख के अभिव्यक्ति कर पाएगा। जी हाँ, अपना फीलिंग्स को जाहिर कर पाएगा, उसे हम अभिव्यक्ति बोलते हैं। इसी चीज़ों को सीटेड कहता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल जो अभिव्यक्ति कर सकता है कौन सा चीज़ों से, तो व्यक्ति बोल के और लिख के अभिव्यक्ति कर सकता है। अब देखिए, ज्ञान का जो ग्रहण कोई भी व्यक्ति करेगा, ज्ञान का ग्रहण, तो इसको कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहण कैसे करता है लोग? ज्ञान का ग्रहण हम एक तो सुन के करेंगे और एक हम पढ़ के करेंगे। जी हाँ, अब देखते हैं अभी ग्रहणात्मक कौशल जो है वो है सुनना, सुन के हम अनुकरण करके भाषा को सीखते हैं। और रीड, हम कोई किताब वगैरह पढ़ते हैं तो उनसे ज्ञान का ग्रहण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल। अभिव्यक्ति, जिनसे अपना फीलिंग्स, अपना चीज़ों को, अपना भाव को हम प्रकाश करते हैं, वो 2 चीज़ों से, एक स्पीकिंग से और एक राइटिंग से। जी हाँ, नेक्स्ट आगे जाएंगे। अब भाषा के बारे में देखिए,
भाषा का प्रभाव जटिलता से सरलता की ओर है। जटिलता से सरलता की ओर कैसे है? बच्चे सबसे पहले अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। 1 आध 2 साल का बच्चा पहले म म म मा मा पा 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 ड ड ड म म म म म म पा 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 पानी 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 को स्कूल स्कूल स्कूल, ऐसे करके जटिलता से सरलता की ओर बच्चा भाषा को सीखता है। अच्छा देखिए, भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। जी हाँ, अब देखिए, अगर आपको भाषा नहीं आए तो आप समाज के साथ कैसे अंतःक्रिया करेंगे? कैसे अंतःक्रिया करेंगे? सिंपल सा। तो भाषा जो है हमें समाज से आसपास सबसे जुड़ने का एक उत्तम साधन है। और भाषा जटिलता से सरलता की आ रहा था, ये बच्चे को देखिए मम मम द द द कर रहा था। जी हाँ, नेक्स्ट देखेंगे आसान शब्दों में दोस्तों, सीटेड का बनना है राजा, तो सब्सक्राइब करिए सीटेड राजा। एक आसान भाषा में आपको सीटेड के आप इस बार मैजिक वे में आप क्लियर करोगे। क्वेश्चंस देखते ही आप आंसर को टिक लगाओगे, टैग वर्ड से लगाओगे। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं भाषा। अब देखिए, भाषा में भाषा संप्रेषण का सर्वप्रथम माध्यम है। जी हाँ, हम जो संप्रेषण करते हैं माने आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसका एक सर्वप्रथम माध्यम है। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। जी हाँ, भाषा अध्ययन का जो मुख्य तत्व है वो उच्चारण की स्पष्टता है। मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षण ग्रहण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है मातृभाषा। और हमारा एनसीएफ भी कहता है कि ये 1 से लेकर 8 क्लास तक बच्चे को मातृभाषा यानी कि मदर टंग में उसकी शिक्षा देनी चाहिए। जी हाँ, अब देखते हैं भाषा संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। क्यों होता है? जॉइंट फैमिली में आप देखते हैं कि नानी लेती है, अब बउआ 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 दूध का कटोरी, ये है मेरा दादा है, नन्ना है, मम्मी है, मौसा है, मतलब उसमें क्या है, बच्चा बहुत ज़्यादा अनुकरण कर रहा होता है। श्रवण उसका माने सुन रहा होता है, लिसनिंग पावर ज़्यादा होता है, अनुकरण ज़्यादा होता है, इसीलिए बच्चा वहाँ पे ज़्यादा भाषा का विकास होता है। भाषा को सीखने का संबंध, जी हाँ, अगर भाषा को सीखने का संबंध भाषा वातावरण का होना चाहिए। अगर किसी का लैंग्वेज को डेवलप करना तो इन्वायरमेंट आप कैसा दे रहे हैं। जी हाँ, अब भाषा जो है अनुकरण करके ही सबसे पहले सीखा जाता है, लिसनिंग करके। अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हो तो इंग्लिश का इन्वायरमेंट दो, आप सीधा उसे न्यूज़ इंग्लिश के कार्टून लगा के दो, टॉकिंग इंग्लिश में करना शुरू करो। उन बच्चे को कभी हम ग्रामर नहीं पढ़ाते। बच्चे स्कूल जाने से पहले अपनी भाषाई पूंजी से लैस होता है। लैस इन द सेंस ये नहीं कि इंग्लिश का लैस, मतलब परिपूर्ण होता है। जस्ट लाइक और एक क्वेश्चन तो ये भी सीटेड में आया, बच्चे विद्यालय जाने से पहले व्याकरण नियम भी जानते हैं। जस्ट लाइक पापा तुम खाओगे, मम्मी तुम जाओगी। स्कूल जाने से पहले वो बोल रहा है तो मम्मी में जाओगी लगता है उसे तो पता है नहीं। और भाषा विद्यालय से पहले भाषा अर्जन करते हैं और बच्चे में भाषा सीखने का जन्मजात गुण होता है। ये चॉम्स्की साहब का है। आगे के लेसन में हम लोग ये सब कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बने रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। इतने आसान भाषा में आपको मतलब मज़ा आ जाएगा। अब भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा की पृष्ठभूमि पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। जी हाँ, मतलब क्या है कि ये समावेशी शिक्षा की बात किया जा रहा है। मल्टी लैंग्वेज, जी हाँ, मल्टी लैंग्वेज मतलब बहुभाषिकता की बात हो रही है। और बहुभाषिकता कहीं भी आपको शब्द देखने को मिले तो बहुभाषिकता हमारा होता है संसाधन। एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक टीचर हैं और आपके क्लास में कुछ पंजाबी बच्चे, कुछ असमीज़ बच्चे, कुछ बंगाली बच्चे हैं और कुछ हिंदी के बच्चे हैं जो हिंदी जानते हैं। ठीक है, अब वो बच्चे आपस में इंटरेक्ट करके उनकी भाषा को तो सीखते हैं, तो एक संसाधन है। और जिन पियाजे साहब कहते हैं कि एक से ज़्यादा भाषा, कोई भी व्यक्ति अगर जितना ज़्यादा भाषा को जानता है उनका संज्ञानात्मक विकास भी ज़्यादा होता है। जी हाँ, अब देखिए सेकंड पॉइंट, प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है। जी हाँ, प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है, चाहे वो टीचर गणित ही पढ़ा रहा हो। अगर गणित में अगर हम प्लस माइनस भी हम पढ़ा रहे हो तो भाषा को हटा देंगे, क्या हम गणित पढ़ा पाएंगे?
उसके लिए भी हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक रोहन के पास 2 कलम था, तो रोहन क्या है, कलम क्या है, उनको जोड़ के वाक्य तो बना रहे हम। तो प्रत्येक भाषा, चाहे कक्षा, वो भाषा की कक्षा होती है, चाहे वो गणित का हो या विज्ञान का हो या पर्यावरण का हो या इंग्लिश का हो, किसी भी चीज़ का जो कक्षा है वो भाषा की कक्षा मानी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है वो सीखने के प्रक्रिया में एक स्वाभाविक हिस्सा है। जी हाँ, क्या है, एक जो त्रुटियां हो रही है भाषा सीखने में, और ऐसे भी त्रुटियां अधिगम का एक पार्ट होता है। हमेशा नोट डाउन करेंगे। आप टीचर बनने जा रहे हो और बच्चे गलती कर रहा है, वो पार्ट ऑफ लर्निंग है दोस्तों, पार्ट ऑफ लर्निंग। उससे हमें ये समझ में आता है कि बच्चे को हम किस तरह से डेवलप करेंगे। जी हाँ, तो नेक्स्ट लेंगे, भाषा सीखने में जो त्रुटि होती है वह सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर हो जाता है। जी हाँ, ये सबके साथ होता है, ये टाइम टू टाइम अपने आप ये दूर हो जाता है। देखिए कितने अच्छे टीचर्स हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और बहुत जल्दी आप भी टीचर बनने वाले हैं। सीटेट का बनना है राजा, तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। इस बार का सीटेट आप मैजिक वे और ट्रिकी वे में आप एकदम बिना डरे बेहिचक आप कंप्लीट करोगे और पास भी करोगे। जी हाँ, इस बार का सीटेट आपका 100% क्रैक होगा। जी हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। जी हाँ, भाषा को हम अर्जित करते हैं, अर्जन करते हैं। भाषा सबसे पहले हम अर्जन करते हैं, सबसे पहले अनुकरण करके हम सीख रहे होते हैं, अर्जित संपत्ति है। बच्चे विद्यालय की शुरुआत से पहले भाषा की जटिलताएं, नियम की आत्मसात पूर्ण भाषा में दक्षता रखते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था। वो कैसे, इनको पता है, पापा तुम जाओगे, मम्मी तुम खाओगे। इनके उससे जटिलताएं, नियम का आत्मसात पूर्ण क्षमता भी रखते हैं, वो भी विद्यालय से पहले। मातृभाषा में बच्चे का ज्ञान का विकास में ज़्यादा सहायक है। जी हाँ, मातृभाषा में जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो ज़्यादा है, और काफ़ी NCF भी कहती है बच्चे का जो हम एजुकेशन देंगे वो हम मदर टंग में देंगे, मातृभाषा में देंगे। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चे की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। अब एक टीचर्स है वो अच्छा भाषा प्रयोग करता है, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चा जो है उन्हें आदर्श रूप में देखेंगे और उनसे अनुकरण करेंगे। जी हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस जो सीटेड में आ चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैंने बनाया नहीं है, उन्हें शॉर्ट आउट करेंगे ट्रिक के साथ। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ भिन्न व्यवहार। सबसे पहला तो भिन्न व्यवहार करेंगे नहीं। टैग वर्ड का वीडियो देखिए चुटकी में, अगर आपको ऊपर का चीज समझ में भी नहीं आए तो नीचे देख के भी आप समझ सकते हैं। जी हाँ, बतरनी संबंधी गृहकार्य। अब भाषा शिक्षण में अनिवार्य गृहकार्य अनिवार्य नहीं है। मानक भाषा पे मानक भाषा की बात आ जाए, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, एकदम प्राइमरी लेवल पे मानक भाषा की बात ही नहीं होगा। समग्रतावादी दृष्टिकोण। जी हाँ, सबके साथ एक साथ समावेशी शिक्षा, सबके लिए समान शिक्षा, ये दृष्टिकोण आप अपनाओगे भाषा के लिए। जी हाँ, बहुभाषिकता को आप एक्सेप्ट करोगे। जी हाँ, मल्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करोगे। कोई असमीज बंगाली कुछ भी है तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे बहुभाषिकता को, और बहुभाषिकता एक संसाधन है। नेक्स्ट लेंगे, भाषा शिक्षण का दायित्व है कि। जी, क्या दायित्व है भाषा शिक्षण का, देख लेते थोड़ा सा। सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे। सबसे पहला तो गृह कार्य एक तो नेगेटिव टैग वर्ड है, और समान रूप से तो हम दे ही नहीं सकते। जी हाँ, हर कोई अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। सभी बच्चे में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे। सभी बच्चे से समान रूप से प्रश्न पूछें। सभी बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। दोस्तों, एक समान भी हमें जो क्वेश्चंस को है ना वो लिमिट कर रहा है। सभी बच्चे से समान रूप से प्रश्न पूछे, ये भी एक लिमिट कर रहा है। लेकिन सभी बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, हम शिक्षक होने के नाते हम उन्हें पहचानेंगे, उनको डेवलप करेंगे, उनको दूर करेंगे, उनको इम्प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। थर्ड, ये भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, देख लेते हैं। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, ठीक है। और देखते हैं, भाषा और बोली में कोई भी संबंध नहीं होता। नहीं, संबंध होता है, बोली और भाषा में थोड़ा बहुत तो संबंध होता है। भाषा अनिवार्य लिखित होती है। अनिवार्य तो एक तो नेगेटिव टैग वर्ड है, और भाषा लिखित नहीं है। सुन के भी तो भाषा होता है, अनुकरण करके भी तो भाषा होता है। नहीं जी, भाषा एक
नियमबद्ध व्यवस्था है। जी हाँ दोस्तों, भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगर श्रवण सुनना सबसे पहला, फिर बोलना। जी हाँ, अगर कोई सुन नहीं पाएगा तो बोल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, और पढ़ नहीं पाएगा तो लिख नहीं पाएगा। जी हाँ, हमेशा याद रखेंगे, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है और भाषा के 4 कौशल हैं, और सबसे पहला भाषा का जो कौशल है वो श्रवण है। हमेशा याद रखेंगे। और बच्चे में भाषा सीखने का जन्मजात गुण होता है। ये चॉम्स्की साहब ने कहा था कि बच्चे में LAD लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है, जन्मजात गुण होता है भाषा सीखने के लिए। भाषा समाज की अंत्यक्रिया से सीखा जाता है तो बाजोस्की साहब, और भाषा अनुकरण करके सीखते हैं तो पियाजे साहब। जी हाँ, नेक्स्ट लेंगे, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होता है? अपने भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के पास बाल साहित्य हो। 5000 शब्द जानते हैं हम, थोड़ा ना उसे नाप सकते हैं। 5000 वाक्य होते, ये भी कोई गारंटेड तो है नहीं, कोई बच्चा कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है। अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है। जी हाँ, और एक बार तो इसने सीटेट ने ये किया कि बच्चे अपने जटिल भाषा समृद्ध संरचनाओं से लेस होते हैं, तो बच्चे ने वहाँ पे क्या किया, रॉन्ग कर दिया। हिंदी का लेस का मतलब होता है परिपूर्ण, परिपूर्ण, परिपूर्ण। जी हाँ, नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, किस तरह के परिवेश में बच्चे का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? ठीक है, परिवेश देख लेते हैं हम, कैसा परिवेश में बच्चा ज़्यादा सीखेगा। संयुक्त परिवार, जहाँ परिवार के सभी सदस्य बच्चे के साथ निरंतर अंत्यक्रिया करें। जी हाँ, एक तो अंत्यक्रिया, सामाजिक अंत्यक्रिया, ये वर्ड एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। जितना अंत्यक्रिया होगा, अनुकरण होगा, बच्चे भाषा को सीखेंगे। अब नेक्स्ट भी पॉइंट देख लेते हैं, आधुनिक से तकनीक से लेस। जी हाँ, लेस, जी हाँ लेस है, इंग्लिश वाला लेस नहीं है। कक्षा जहाँ भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग हो, तो भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होने से आधुनिक तकनीक से तो बच्चे का सिर्फ प्रयोगशाला की बात किया जा रहा है। यहाँ पे विविध हम गतिविधि, विविध TLM का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग, तो शिक्षक अगर मानक भाषा का प्रयोग करेगा तो बच्चे का विकास ज़्यादा होगा। ये गारंटेड तो है नहीं, बच्चे उन्हें आदर्श रूप में लेंगे। एकल परिवार, जहाँ माता पिता का जो भाषा है वो मानक भाषा का प्रयोग हो, तो एकल परिवार से ज़्यादा दोस्तों हमने अभी रीड किया कि संयुक्त परिवार में और समाज में बच्चे का भाषा, और जब समाज में अंत्यक्रिया करेगा तो वो ज़्यादा भाषा को सीखेगा, और सामाजिक अंत्यक्रिया से भाषा का विकास ज़्यादा होता है। ये किसने कहा था? वाइजोस्की, वाइजोस्की। जी हाँ, वाइजोस्की साहब ने कहा था। अब नेक्स्ट, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। तो भाषा क्या क्या चीज़ का साधन है देख लेते हैं। सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने। ठीक है, तो महसूस करने के लिए भाषा, पढ़ने, लिखने, समझने, सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण के लिए। दोस्तों अब देखते हैं, इन चारों में हमें ब्रॉड चुनना है, सबसे बेस्ट आंसर को चुनना है। तो भाषा का तो 4 कौशल होता है, पढ़ना, लिखना। जी हाँ, तो पढ़ना लिखना तो यहाँ पे है, लेकिन और 2 कौशल हमें नहीं मिल रहा है। सुनना बोलना तो मेरे को मिला, लेकिन 2 कौशल नहीं मिल रहा है। लेकिन चौथा ऑप्शन में देखिए, ये चारों कौशल मुझे मिल गया, पढ़ने, लिखने और संप्रेषण। जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे तो संप्रेषण में तो आप सिंपल सा सुनेंगे भी तो संप्रेषण में, और बोलेंगे भी। जब संप्रेषण इंटरेक्ट जब आप करते हैं, दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे को सुन भी तो रहे होते हैं। तो भाषा का जो चारों कौशल है, ये हमारा 4th ऑप्शन में है, और हम 4th ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट लेंगे दोस्तों, नेक्स्ट का वीडियो होगा हमारा बहुभाषिकता में, और बहुभाषिकता को हम लोग कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे, बहुभाषिकता। जी हाँ, बने रहे चैनल के साथ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ये चैनल आपके लिए बनाया गया। सीटेड का बनना है राजा, तो सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जी हाँ दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।